देखिए, हमारी पुरानी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज हुई बॉडी के बारे में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल होता है और एक बॉडी, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, इसका मतलब कि उसके कुछ इलेक्ट्रॉन रगड़ने पे बाहर चले गए या कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। दोनों में से क्या हुआ, अब कैसे पता करेंगे इस बात को। जैसे फिर से अगर हमने किसी बॉडी को ऐसे रब किया, रब करने से चार्ज हो जाएगी, पक्का है। लेकिन अगर रब करने से चार्ज नहीं हुई तो, रब करने से चार्ज नहीं हुई तो क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा? इस बात को कैसे पता करेंगे? या देखो, हम कहीं पर करंट की बात करते हैं या चार्ज की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हमारा बिजली का बोर्ड, उसमें स्विच ऑन करो तो करंट बन जाती है। करंट कैसे बनती है? उसमें चार्ज दौड़ के जाता है। फिर से अगर हमें पता करना है कि चार्ज है कि नहीं है, एक काम करो, अपना हाथ उस बोर्ड में डालो, पता तो लग जाएगा ना। लेकिन उसको जानने के लिए हम नहीं रहेंगे, तो ऐसे तरीके हम नहीं आजमाएंगे। या तो एक और तरीका, अपनी बॉडी को रब करके किसी पर्दे के पास लेकर जाओ, टीवी के पास लेकर जाओ, तो हमारे हाथों जो बाल हैं वो सारे खड़े हो जाते हैं एकदम। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है ये, हम करते हैं ऐसा। एक डिवाइस ऐसा भी है, एक गोल सा बना होता है, उस पर ऐसे हाथ रखते हैं, हमारे सारे बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे। ये सब चीजें क्यों होती हैं? हमारे बाल क्यों खड़े हुए? वो इसलिए क्योंकि वो चार्ज थी बॉडी और उसका चार्ज हमारे अंदर आ गया। चार्ज हमारे अंदर आ गया, ये कैसे हुआ? उसको ऐसे टच किया, ठीक है, जैसे हमने टच किया हमारी बॉडी में चार्ज आया, हमारे बाल खड़े हो गए। इसी बात को अब समझना अच्छे से कि बाल क्यों खड़े हुए या चार्ज कैसे आया। तो सुनो, मानो कि मैंने ना इस बॉडी को ऐसे रब किया, खूब ज्यादा रगड़ रगड़ के मैंने इस पे टच कर दिया, टच कर दिया मैंने। इसमें जो भी चार्ज था वो चार्ज इसमें पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचता है चार्ज? तो आंसर है, अगर मैंने टच कर दिया तो क्या होगा? पहले ये देखो कि जब मैंने एक बॉडी को रगड़ दिया तो कैसी बन गई? उस पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ गए ना। अब ये चार्ज भागने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? तो सुनो, हमने इस प्रिंसिपल को पढ़ा कि एक जैसे चार्ज पार्टिकल, लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। धकेलो, ठीक है, यहां बोलो, यहां भी तो एक जैसे पार्टिकल हैं, क्या दूर नहीं धकेलते? दूर धकेल रहे हैं। ये एक दूसरे को दूर तो धकेल रहे हैं, लेकिन ये चल के कहीं जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि चार्जेस को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता इनको नहीं मिलता है। अगर हम रास्ता दे दें तो ये एक दूसरे को धकेल के आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह हमने यहां पर एक बॉडी को ऐसे लेकर आए, इसमें सारे के सारे माइनस चार्ज, नेगेटिव वाले एक दूसरे को धकेलते हैं और धकेल के इसमें पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच गए? क्योंकि इसको रास्ता मिल गया। जैसे ही ये चार्जेस एक दूसरे को धकेल के इसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है, फिर से क्यों पहुंचते हैं ये? क्योंकि इनको वो रास्ता मिल गया। इस रास्ते का नाम क्या है वो आगे देखना है अभी, लेकिन रास्ता जैसे ही इसको मिल गया, ये सब माइनस एक दूसरे को धकेल के इसके अंदर आ जाते हैं। ये और ये चीज क्या है? मेटल, लोहा, ठीक है ना, धातु कोई भी, तो मेटल है ये। ऐसा रास्ता जो करंट को बोलता है, चार्जेस को बोलता है कि तुम यहां से जाओ, ये देता है वो रास्ता। कोई भी मेटल, मेटल कैसा कैसा होता है? गोल्ड, आयरन, इन तरह के जो हम पढ़ते हैं कि एक बिजली का तार है, उस पर लोहा टच कर दो हमें भी करंट लग जाएगा। लोहा क्या कर रहा है? उस चार्जेस को यहां से आने के लिए बोलता है, वो चार्ज हमारी बॉडी से जाता है तो करंट लगता है। वो जो लोहा था उसने चार्जेस को रास्ता दिया चलने के लिए, तो वो चीज क्या है? एक मेटल, ठीक है।
वो सारे चार्जेस यहां से धकेल धकेल के इसके अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे माइनस वाले, नेगेटिव वाले, और वो नेगेटिव वाले चल चल के यहां तक पहुंचते हैं, सब माइनस। क्यों पहुंच जाते हैं माइनस? क्योंकि उनको चलने के लिए रास्ता मिल जाता है। ठीक, ओके, ये देखो, फिर से देखो, हाँ, तो जितने भी माइनस हैं उनको रास्ता मिल रहा है ना, वो कहां तक जाएंगे? जहां तक रास्ता मिलता जाता है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को दूर धकेलते जा रहे हैं। जब तक धकेलेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो धकेल कर, रिपेल कर करके, जैसे ये दो बॉडी है, अगर ये एक दूसरे को धकेल रही है, धकेलती, उसको पीछे से धकेल रहा है, ये आगे से ऐसे धकेल रहे हैं, तो चलते जा रहे हैं कंटिन्यू। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि माइनस वाले चार्ज चल चल के ये इसके एंड तक आ गए। यहां भी माइनस, सब जगह पर माइनस। यहां से माइनस वाले इधर भी आ गए ऐसे करके, और यहां पर भी आ गए ना सारे। इसके आने से क्या होगा? ये भी माइनस, वो भी माइनस। ये चीज क्या है? दोबारा सुनो, मेटल में से चलते हैं और ये भी मेटल का है, ये एक मेटल, ओके। ये जो दोनों फॉइल हैं, ये पतली सी एक पेपर होता है, फॉइल पतला सा ना, लोहे का बनता है। हम लोहे को पीट के या खींच कर हम ऐसा पतला सा बना देते हैं, एकदम पतली तार जैसा। उसको यहां पर टांग देते हैं ऐसे करके। फिर हम ये देखते हैं कि ये दोनों तरफ माइनस चार्ज आ जाता है। कैसे टांगते हैं उसको? जैसे इस तार को अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो यहां माइनस, यहां माइनस। अब ये दोनों माइनस के कारण ये एक दूसरे को दूर धकेलना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या काम कर रही है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल। और नेगेटिव वाले अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, है ना। ऐसे करने के कारण ये दूसरे को दूर धकेलेंगे, और धकेलने के बाद ये सीट ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ये ऐसे करके ऐसे फैल जाती है। और हम क्या समझ गए कि जिसको हमने टच किया उसमें जरूर क्या होगा? उसमें जरूर चार्ज होंगे, इसीलिए वो चार्ज फैल के इसमें आया और ये फैल गया। ये काम तुरंत होता है। कैसे? तो ये काम ऐसे होता है कि इसको चार्ज करो, ऐसे टच कर दिया, जैसे ही टच किया और ये दोनों फैल जाते हैं। जैसे ये फैल गए हम समझ गए कि बॉडी चार्ज हो चुकी है। तो कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं कैसे पता करेंगे? पता करने का तरीका है ये। और ये जो हमने अपने पास बनाया है, ये एक डिवाइस, इस डिवाइस का नाम, मशीन जो भी हम इसको बोले, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, ये अच्छा, नाम हिंदी में क्या है प्रिया, मुझे नहीं पता, तो देखना एक बार। ऐसा बना होगा, उसका नाम इलेक्ट्रोस्कोप होगा, ठीक है ना। बट आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? ओके, तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये सोने की गोल्ड फॉइल से बनते हैं, तो कोई इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दे देते हैं कि गोल्ड की लीफ से बना हुआ इलेक्ट्रोस्कोप। बट नहीं, इतना काफी है हमारे लिए कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो क्या है इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो यह बताता है कि चार्ज है कि नहीं, किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप से पता लग जाएगा। कैसे? ऐसे टच करो, ये फैल जाएगा। ठीक, जैसे एक इंसान, उसके सर के बाल, अगर किसी इंसान ने किसी बॉडी को ऐसे टच किया जो चार्ज है, तो उसका चार्ज हमारे अंदर आ जाएगा और वो चल के कहां पहुंच जाएगा? पूरी बॉडी में। और पूरी बॉडी में बाल भी हैं, बाल में जाता है तो सारे बाल एक दूसरे को धकेलते हैं और धकेल धकेल के ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और हम बन जाते हैं आइंस्टाइन। है ना। क्या होता है? ऐसे किया और ये हमारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इस प्रिंसिपल से। अब ये जो हमारे बाल ऐसे खड़े हुए, तो हमने क्या पता लगा लिया कि बॉडी चार्ज थी। और ऐसे खेल भी बहुत खेलते थे लोग। पहले एक एपिसोड आता था मिस्टर बीन नाम से, उसमें भी था एक ऐसा कि उसने ऐसे हाथ लगाया और बाल ऐसे खड़े हो जाते थे।
तो क्या प्रिंसिपल है? वो प्रिंसिपल है ये जो हमने अभी पढ़ा। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो क्या सिद्धांत था ये? कि जिसमें सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपस में एक दूसरे को धकेलते हैं, एक जैसे चार्ज, उसी वजह से हमें इसका काम पता चला। तो इसका मेन सिद्धांत क्या है? कैसे काम करता है ये काम करता है कि एक जैसे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को धकेलते हैं इस सिद्धांत पर, और इसको बोलते हैं इसकी प्रिंसिपल। सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल, कि ये कैसे काम करता है मेन। तो मेन काम ये यहां से करता है कि दूसरे को धकेल दिया, पता लग गया, ऐसे रब करके टच किया और यहां देखा फैल जाते हैं, बस यही देखते हैं हम ये नहीं देखते कि चार्ज चल के आया, टच किया और ये देख लिया, और इसको जानो कि ये क्यों फैल गया, सेम चार्ज। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखो, लिखता हूं मैं, कर दो ओके। देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो आंसर है कि एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज की प्रेजेंस पता करने में हेल्प करता है। मेरा कहने का मतलब कि चार्ज है कि नहीं ये पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करते हैं, ठीक है। और इसका काम करने का प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये कैसे काम करता है? तो ये काम करने का तरीका है कि एक जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को दूर धकेलते ही ये फैल जाता है, काम कर जाता है, ठीक है ना। जब ये धकेलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, तो ये काम करना होता है। इसके साथ में प्लस पॉइंट एक और जोड़ लो। क्या? देखो हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी पर कौन सा चार्ज है। जैसे हमने ये इन दोनों को रगड़ दिया, ठीक, इस पर जो भी चार्ज आया है उसका अपोजिट इस पर है। फिर से रगड़ने के बाद अगर ये माइनस वाला, तो ये वाला कौन सा? प्लस का। हमने इसको टच कर दिया तो जितने भी माइनस हैं वो ऐसे दूर धकेलेंगे। अब हमने इसको टच कर दिया तो बताओ क्या होने वाला है? माइनस के बाद सब प्लस वाले जाएंगे, ये, और प्लस वाले सारे गए, और माइनस प्लस क्या कर देगा? चार्ज को खत्म, न्यूट्रल। पढ़ा है ना कि माइनस एक प्लस का एक, जीरो चार्ज। तो सब में चार्ज जीरो हो जाएगा और कोई चार्ज नहीं बचेगा। जब कोई चार्ज नहीं बचेगा तो ये वापस से ऐसे आ जाएंगे, वापस ऐसे। ये पहले कैसे थे? ऐसे, फिर ये ऐसे आ गए। तो क्या सुना हमने? अगर नेगेटिव वाले के बाद इसको दोनों को रगड़ दो, इसको टच करोगे तो माइनस तो आ चुका था, इसको टच करेंगे तो माइनस प्लस जाके जीरो कर देगा। अगर चार्ज जीरो तो जो चीज ऐसे थी वो फैल के वापस ऐसे आ जाएगी और पास आ जाएगी वापस। जो फैली हुई थी चार्ज से धकेलते थे, चार्ज खत्म, वापस आ गई। तो क्या पता लग गया कि अगर इस पर माइनस तो इस पर प्लस चार्ज 100% है। और ऐसे करके हमने पता लगाना शुरू कर दिया। देखो अब हमने इसको ऐसे रगड़ दिया, इसको ले जाकर किसी दूसरे से रगड़ दिया, ठीक, हमने देखा दूसरे से रगड़ने पर अब पता नहीं इस पे कौन सा है। इसको रगड़ दिया, ये वाला अगर माइनस, इसको रगड़ दिया, पता नहीं कौन सा है ये। अब ये कौन सा है कैसे पता करें? देखो इसको टच करेंगे माइनस वाला तो ये फैल जाएगा, इसको टच करो, टच किया, ऐसे चार्ज गए और ये वापस नहीं आया। वापस नहीं आया मतलब कि इसमें कौन से वाले हैं? माइनस इसमें भी, माइनस इसमें भी। हमने इसको टच किया ये, तो जाकर ये वापस आ गया। इसका मतलब कि इसमें कौन सा है? प्लस वाला चार्ज। समझ में आया? फिर से इसको वापस हमने दूसरे को टच किया तो ये दोनों फैल गए, ठीक है। तो हमने इसको टच किया व्हाइट वाले को, व्हाइट वाले को किया तो वापस आ गए। इसका मतलब इस पर प्लस है तो इस पर माइनस चार्ज। तो ऐसे कर करके हमने बार बार उसको रब करके टच किया, चार्ज को पता करते रहे और ये पता कर लिया कि कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है। अगर एक पे नेगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव। और ये काम माइकल फैराडे ने किया, जिनको बोलते हैं माइकल फैराडे सीरीज, मुझे याद नहीं,
बट हम ये लिख सकते हैं कि चार्ज करने पर बॉडी पे किस तरह का कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। सो अभी जो आपका डाउट आया उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं ना। देखो, अब मैं इस बॉडी को रब करता हूं, ठीक, मैंने कहा इस पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि नेगेटिव है या पॉजिटिव है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, मैंने कहा नेगेटिव है, इस पे टच कर दिया तो ये फैल गया। अच्छा, इसको मैं कहीं से चार्ज करके लेकर आया, दूसरी दुनिया से रगड़ के, रब करके इस पे टच किया, ये वापस आ गया। इसका मतलब कि अगर इस पे नेगेटिव था तो इस पे पॉजिटिव है, या इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव था। सिंपल सिंपल कि इसने जो असर दिया था फैलने वाला, इसने खत्म कर दिया। अगर खत्म कर दिया, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों पर एक दूसरे का अपोजिट चार्ज है। अगर ये प्लस तो ये माइनस, अगर ये प्लस तो ये वाली माइनस। इस तरह से हम चार्ज को बार बार पता करते रहे, लेकिन शुरुआत में तो किसी ना किसी को मानना पड़ेगा कि ये वाली माइनस है, तो हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी अपने आप से मानी कि अगर ये माइनस है तो हमारा सारा काम हम कर सकते हैं। इसको माइनस मान के इसको लेकर आए, ये वाला प्लस, इसको लेकर आए, टच किया, वापस नहीं आया, फैलता रहा, अभी भी माइनस है ये वाला, ठीक है। इसको लेकर आए, टच किया, वापस आ गया, मतलब इसका अपोजिट वाला ते प्लस, ठीक है। अब इसको लेकर आए तो ये दोबारा से ये फैला का फैला रहा, ठीक है, ये फैल का फैला रहा, ये ऐसे फैला था, अभी भी फैला हुआ है ये, तो मतलब दोनों पे सेम चार्ज है। वापस आया क्या? नहीं आया। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पता कर लिया, ठीक। इसके लिए एक सीरीज बनाएंगे हम कि किसको रगड़ने से पे कौन सा चार्ज किस पर आता है, ठीक, ओके। देखो, अब एटम के बारे में सोचो, कैसा दिखता है एटम। तो हमने ये सुना ना कि इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्बिट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो एटम को क्या पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पर ये है, ये एक गोला बना के रहते हैं ऐसे, वो एक गोले की तरह दिखता है। तो उसका अरेंजमेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये ऐसे बंधे रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को अलग कलर दे देते हैं, मानो कि ये न्यूट्रॉन ऐसे करके, ये ऐसे करके बंधे होते हैं। इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना, अपना एक रास्ते में। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, जितने माइनस उतने प्लस, इसीलिए पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज जीरो। फिर से ये 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। अभी इस न्यूक्लियस पर नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो का मतलब कि 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 क्या होंगे? प्रोटॉन। अच्छा, फिर से अब हमने ना इसी एटम को गर्म किया। एटम किस में होते हैं? मेटल के अंदर, ये मेरे चौक के अंदर, किसी लोहे के अंदर। अब लोहे को हमने गर्म किया तो एटम गर्म हो जाएगा। अब कैसे गर्म होता है ये? तो हमने उसको अपने रूम पर लेकर आ गए। हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज का मतलब ना तो ठंडा ना तो गर्म, एवरेज, वो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 25-30 लगभग इतना होता है। उस पर एटम में से इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर आ सकते हैं। क्या कहा मैंने? कि इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर आ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, है ना। इस पर 4 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो 4 में से 3 गए 1। इस पर एक नेट चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया। पहले ड्यूटी थी कि तुम चक्कर लगा के घूमते रहो घूमते रहो, गर्म किया, ड्यूटी से फ्री हो गया। इसीलिए
इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ये है ना, अपनी ड्यूटी से खत्म, फ्री हो गया। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना, ये इलेक्ट्रॉन है कहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक मेटल के अंदर है, एक लोहे के अंदर है। लोहे को गर्म किया, उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के, अपनी ड्यूटी को छोड़ के ऐसे फ्री हो जाते हैं। अब इनके फ्री होने से क्या होता है, इनके फ्री होने से बहुत फायदा होता है। अच्छा, फिर से कि ये क्यों फ्री हुए, तो आंसर है कि माइनस को प्लस वाला पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स पकड़ के रखता है। तो हमने इतना गर्म किया कि इनके पकड़ने वाली फोर्स कमजोर हो गई और ये भाग भाग के, घूम घूम के बाहर आ गया। कैसे होता है ये काम, तो देखो, गर्म करने से उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हमने गर्म किया, गर्म करने का मतलब खूब सारी एनर्जी दिया उसको, और एनर्जी देने से उसकी चलने वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से चल रहा था वो चलने वाली एनर्जी बढ़ जाती है, इसके घूमने की एनर्जी बढ़ जाती है, और ऐसे घूमते 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 ये फ्री हो जाता है। क्यों फ्री हो गया, क्योंकि ये घूमते घूमते दूर जा रहा है, और जितना दूर जाएगा उतनी फोर्स कम होती है, उतना उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन वो कम पड़ जाता है। जितना पास रहेगा उतनी फोर्स ताकतवर रहेगी। कौन सी ताकतवर, कौन सी फोर्स, जो फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो फोर्स दूर जाने पर कम हो जाती है, पास रहने पर बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। ये दूर क्यों गया, इसको एनर्जी दिया, तो घूमते घूमते चलते चलते इसकी एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ये फ्री हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ऐसे हमने बहुत सारे एटम को किया, क्योंकि एक मेटल के अंदर एक एटम नहीं होता, करोड़ों लाखों अरबों एटम होते हैं। ऐसे अगर हर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता गया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे कि हमें आइडिया भी नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी मैंने कुछ बनाए हैं समझने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा कि हमें आइडिया भी नहीं है। करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इनके फ्री होने से क्या हुआ, ये देखो, हमने एक बैटरी लगा दिया, यहां प्लस का चार्ज और यहां पर माइनस का चार्ज, है ना, ये एक प्लेट ऐसे करके या बैटरी। हमने जैसे ही बैटरी लगाया, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस वाला खींचता है अपनी तरफ, खींचता है, ठीक है, ये भी तो खींचता है इसको, इस इलेक्ट्रॉन को दोनों खींच रहे हैं, एक ये भी और एक ये भी। जो खींच पाएगा इसका मतलब उसकी ताकत ज्यादा है। ये वाले प्लस की ताकत हमने कम रखी है। कौन सी ताकत होती है ये, चार्ज। कौन सी ताकत, चार्ज। इसको हमने इतना, इसको इतना चार्ज कर दिया कि इसकी ताकत इसके मुकाबले ज्यादा है। फिर से किसकी ताकत ज्यादा है, इस वाले की, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। ये कमजोर है, ये ज्यादा ताकतवर है। जीतेगा कौन, जीतेगा ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेगा। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा वाला, ये वाला, इसको इसने भी पकड़ा है और ये भी खींचेगा। दोनों खींच रहा है ना, एक तो ये भी और एक तो ये भी। जीतेगा कौन, जिसकी ताकत ज्यादा। किसकी ताकत ज्यादा रखी हमने, इस वाले की। तो ऐसा करने से ये इसको भी खींचता है, इसको भी खींचता है, इसको भी खींचना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें से तो आ गया इलेक्ट्रॉन चलकर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलकर आया, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना चार्ज आएगा, एक का ना, वो भी प्लस वाले का, तो इस पर प्लस का चार्ज आता है, और इस पर प्लस होने से ये इस माइनस वाले को खींच लेता है। जब ये इसको इधर खींचता है, ये वाला इसको इधर खींच लेता है, और ये वाला इधर आ जाता है इसके पास।
क्यों? इसके पास प्लस चार्ज है, तो जो नेगेटिव वाला है वो कहां जाएगा? प्लस वाले के पास। जैसे ये चल के यहां आता है, इसको यहां से यहां खींच लेता है। अच्छा, अगर इसमें से कम हो गया तो इस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा ना। इस पे प्लस, तो ये यहां के माइनस को खींच लेगा, और यहां के माइनस को खींचेगा तो क्या हो रहा है? ये एक साइकिल बन गई ऐसे करके। तुम यहां से खींचो, तुम यहां से खींचो, तुम यहां से, तुम यहां से, और फ्री वाले तो चल ही रहे हैं। फ्री वाले तो ऑटोमेटिक खींच रहे हैं, फ्री वालों को तो खींच रहे हैं, साथ साथ एटम के वाले को, जो एटम में चार्ज है उसको भी खींच रहे हैं। दोनों काम हो रहा है, इसके चार्ज भी, फ्री वाले भी, ये दोनों काम हो रहा है ना। और ये नेगेटिव वाले कम हो रहे हैं और हमारी बैटरी खर्च हो रही है। ये क्या था? ये हमारी बैटरी के थे, तो बैटरी में से माइनस खत्म हो रहा है तो बैटरी खर्च हो रही है। समझ में आया ना? ओके, पॉज करो। अब देखो फिर से, ये क्या है? ये एक मेटल है, तो मेटल के अंदर चार्ज चल रहे हैं। कैसे कैसे चल रहे हैं? यहां से यहां पर चलने का तरीका, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ये खींचते रहो, चार्ज चल रहे हैं। और ऐसे ही चलने से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। हम ऐसे बीच में उंगली लगा देंगे ना अगर, तो हमें झटका लगेगा, और वो जो झटका हमें लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कि हमें करंट लग गया। क्यों लगा करंट? क्योंकि चार्ज चल रहे थे। ठीक है। अच्छा, फिर से चार्ज को चलने किसने दिया? इसने, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सुनो बात को, छोटी सी बात, कि मेटल के अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है? तो आंसर है, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ इसको भी देखा हमने, इसको भी प्लस दिया, इसको भी प्लस दिया, और माइनस माइनस माइनस। अच्छा, ये प्लस इसके माइनस को खींच रहा होगा और ये भी खींचता होगा, है ना। हमने ये पाया कि जो ये माइनस को खींचा जा रहा है इसके थ्रू, फिर से इसको कौन खींच रहा है? ये। इसको कौन खींच रहा है? ये। दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? तो हमें पता चला इस बार ज्यादा ताकत इसकी है। क्यों ताकत ज्यादा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, और जो जितना पास रहेगा उसकी ताकत उतनी ज्यादा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता है, और ये भी नहीं चल पाता है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर है ही नहीं। लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो चलेगा कौन? चलने के लिए भी कोई नहीं है, और ये भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास में। तो इलेक्ट्रॉन चल पाएगा क्या? नहीं, चार्जेस नहीं चल रहे हैं। और जिसमें से चार्ज नहीं चलता है, करंट नहीं लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लकड़ी, है ना, पेपर। उसमें से चार्ज चल नहीं पाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेट कर दिया, मना कर दिया चलने से। और कंडक्टर में, मेटल क्या चीज है? कंडक्टर। जैसे बस का कंडक्टर होता है, टिकट कटाओगे तो तुम आगे जाओगे तो बस चलेगी। इसी तरह चार्ज चल रहे हैं किस में से? कंडक्टर में से। तो कंडक्टर कौन होते हैं? जो चार्जेस को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि तुम जाओ। और इंसुलेटर कौन होते हैं? जो चार्ज को मना करते हैं कि तुम इसमें से नहीं जा सकते। समझ में आया? फिर से अब इसको लिखते हैं हम। तो कंडक्टर्स क्या हैं? ऐसे मटेरियल या पदार्थ जो चार्जेस को चलने के लिए अलाउ करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन है? मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, ह्यूमन बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये एक तरह का मिश्रण होता है, सॉल्यूशन, जिसमें नमक का पानी, दूसरे दूसरे पदार्थ, है ना। नमक के पानी से करंट चल सकता है, क्योंकि उसमें हम फ्री चार्ज बना सकते हैं। कैसे काम करता है इसको आगे देखेंगे। ह्यूमन बॉडी, हम किसी को छूते हैं तो हमें करंट लगता है। क्यों लगा? क्योंकि हमारी बॉडी से चार्ज चल के जा रहे हैं। अर्थ, उसमें सारे चार्ज चल के जा रहे हैं। दूसरा देखो, इंसुलेटर्स क्या है? ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ जो चार्जेस को चलने के लिए अलाउ नहीं करते। लकड़ी करती है क्या? नहीं। वो जो स्विच लगा के रखते हैं हम घरों में, टच करते हैं, हमें करंट नहीं लगता है, ये भी है। एयर, हवा में करंट लगता है क्या? नहीं। स्विच को ऑन कर दिया, बोर्ड में से करंट जा रहा होगा,
हम उसमें चार्जर लगाते हैं, मोबाइल का, टीवी का प्लग लगाते हैं, करंट आ जाता है। हम नहीं लगाते, अपना हाथ करते हैं ऐसे करके, तो बीच में क्या है, हवा, तो करंट चल के नहीं आता है। अच्छा, और आपने एक चीज देखा होगा, जैसे जो पोल्स होते हैं, खंबे बिजली वाले, वो गांव में अलग अलग जगह पर कैसे लगे होते हैं। एक खंबा ऐसे लगा रखा है, इस पे चार्ज को चल के आना, यहां पर तार लगी हुई है ये। अब सोचो, ये खंबा तो लोहे का होता है, तो जो चार्ज है वो चल के आएगा और इधर आ जाएगा। हम इस खंबे को छुएंगे, करंट लग जाएगा, लग जाएगा ना। हम चाहते हैं कि करंट मत लगे, तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ में एक इंसुलेटर लगा देते हैं। वो ब्लैक कलर का देखा होगा, जो ऐसे लगा होता है नीचे करके, ब्लैक कलर का ये बॉक्स ऐसे करके, और ये बॉक्स होता है ब्लैक कलर का। ये इससे हम अपने तार जोड़ते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं कि जो करंट है वो इसके बाहर से नहीं जाएगा। जैसे हमारे घरों में प्लास्टिक की तार ना, क्या होता है असल में कि तार के अंदर करंट जा रहा है, उसके ऊपर काले रंग की प्लास्टिक लगी है, रेड कलर की, उस प्लास्टिक को छूते हैं, करंट लगता है क्या? नहीं। मतलब क्या कि जो चार्ज है वो प्लास्टिक से बाहर नहीं आ रहा है, प्लास्टिक पे चलने नहीं दे रहा है। प्लास्टिक क्या कर रही है, चार्ज को चलने नहीं देती है। अच्छा, और ऐसे करके हम इस खंभे पे यहां पर इसको लगा देते हैं, और चार्ज यहां पर, और इसको हम फिर यहां पर अपने मेन जो हमें तार पहुंचाना है वहां से कनेक्ट कर देते हैं। खैर, इसका काम दूसरा। इंसुलेटर क्या कर रहा है, जो चार्ज को चलने नहीं दे रहा है, कभी कभी काम आता है तो कभी कभी बेकार। हमें जैसा उसका यूज वैसा हम काम कर लेंगे। करंट मत लगे, हम प्लास्टिक पकड़ लेंगे। करंट को लगना है तो लोहा पकड़ लो, ये तो हमें करंट जोर से लगेगा। तो हमें हमारी सेफ्टी कैसे करनी है ये डिपेंड करता है। दुकान पे जाओ और बोलो कि हमें एक इंसुलेटर दे दो, तो करंट नहीं लगेगा। अगर इस इंसुलेटर लगा के रखा और बोर्ड को छू दिया, करंट नहीं लगेगा। अगर बिना इंसुलेटर के आप किसी बोर्ड को छूते हो तो करंट लग जाएगा। अच्छा, एक और बात देखो, आसमान में से जो बिजली कड़कती है वो क्या चीज है? अब उसको समझो कि क्या हो रहा है ना, उसमें बादल जो है आपस में बहुत जोरों से रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं एक दूसरे को, रगड़ खा खा के वो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं। इतने चार्ज हो जाते हैं, इतने चार्ज कि अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं, इसकी पावर बढ़ा दूं, ये इसकी पावर खूब ज्यादा कर दिया, खूब ज्यादा कर दिया, तो इसकी पावर इतनी ज्यादा कर दूंगा कि इसके मुकाबले बहुत ज्यादा हो गया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच पाएगा? ये इंसुलेटर में से करंट चलना शुरू कर देता है, और हम बोलते हैं इंसुलेटर खराब हो गया। इंसुलेटर में करंट क्यों चला? क्योंकि यहां इतनी ज्यादा पावर दे दिया कि अब ये चल सकता है, और इंसुलेटर खराब मानते हैं हम। खराबी को लिखते हैं ब्रेक डाउन, कि वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन। क्या हो गया, इसके चार्जेस को ब्रेक कर दिया और यहां पर लिया है, तो इंसुलेटर खराब हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। कैसे हुआ ये काम? जब हमने यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज दिया। अब सुनो, हवा, एयर एक इंसुलेटर है जिसमें से चार्ज नहीं चलता है। सबूत क्या है? तो मैंने बोर्ड को ऑन किया, अपना हाथ सामने रखा, करंट नहीं लगता है। लेकिन लेकिन अगर हम इतना ताकतवर कर दें चार्ज को कि वो हवा में से चल सके, कैसे काम करता है वो? ऐसे कि यहां पर हवा का, एयर का एक मॉलिक्यूल, इसमें एक मॉलिक्यूल वो अणु जिसमें एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके, और यहां पर बादल चार्ज हो रहे हैं, बादल रगड़ खा रहे हैं यहां पर ऐसे करके। ये अब बादल ने इतना रगड़ दिया एक दूसरे को कि इस पर नेगेटिव चार्ज या तो कहें पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी, लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि अब वो हवा में से मॉलिक्यूल को खींच सकता है, हवा में से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। इतना चार्ज कर दिया इसको। सोचो, चार्ज ज्यादा करने से क्या होता है? ताकत, फोर्स ज्यादा हो जाती है।
हो जाती है ना। वो फोर्स कितनी चाहिए होती है? लगभग 3 लाख, 30 लाख, इतने आसपास। अमाउंट लिखवाऊंगा मैं, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स होती है। अब इतनी फोर्स बढ़ने से जब ये चल पड़ेगा ऐसे करके, तो क्या हुआ इसे? अब चार्ज जैसे ही चलता है उसका चलना हमें दिखाई देता है। क्यों? अब एक बात को बड़े अच्छे से समझना। मैंने ये कहा कि फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक? फोर्स लगने से क्या होता है? बॉडी चलना शुरू करना चाहती है लेकिन चल नहीं पा रही है, फोर्स और बढ़ा दिया, और चलना चाहती है, और बढ़ा दिया, और ये चल पड़ती है। इसी तरह से जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी की रफ्तार बदल जाती है। रफ्तार बदल जाती है मतलब कि वो एक्सलरेट करता है, त्वरित हो जाता है, त्वरित है ना हिंदी में। बट वो क्या करती है बॉडी? एक्सलरेट, स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड का बढ़ना मतलब एक्सलरेट करना। तो ये चार्जेस एक्सलरेट करते हैं फटाक से। क्यों क्यों करते हैं एक्सलरेट? क्योंकि क्या लग रही है? फोर्स। फोर्स लगने से चार्ज एक्सलरेट जब करते हैं, तो एक्सलरेट, जो चार्ज एक्सलरेट करते हैं, जिनकी रफ्तार बदलती है, वो चार्ज लाइट छोड़ते हैं। लाइट, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट जाने दो वो क्या होता है। अभी क्या समझा आपने? कि इनके बीच में एक फोर्स लगी और चार्ज ने लाइट छोड़ दिया, एनर्जी छोड़ दिया, लाइट। और वही लाइट हमें कड़कती हुई दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं ये बिजली कड़क रही है। कैसे दिखाई दे रही है? इसने इतनी ज्यादा ताकत कर ली, लगभग ताकत जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पर होती है। इतनी ताकत मतलब 30 लाख के आसपास, इतनी ज्यादा ताकत होती है ये। अब इतनी ज्यादा ताकत से जब वो बिजली कड़कती हुई चार्ज खींचते हुए जाएंगे, अगर हमने बीच में ऐसे हाथ लगा दिया तो हमें वो ताकत फील होती है। और वो ताकत हमें जब फील होती है तो क्या होता है? हम बोलते हैं बिजली कड़क गई, बिजली ने मार दिया, लाइटनिंग हमारे शरीर पे गिर गई। सोचो, इतनी ताकत 30 लाख की अगर वो ताकत हमारे शरीर पे गिरती है तो क्या होगा? इंसान कभी कभी जल जाता है या तो मर जाता है। ये होता है ना कि बिजली गिरने से क्या होता है? बहुत नुकसान। कोई पेड़ टूट जाता है, कोई पेड़ में से एकदम खराब हो जाता है। क्यों? हो सकता है कि मिनिमम इतना हो, और ज्यादा चार्ज कर लिया तो बहुत ज्यादा हो सकता है, और बहुत ज्यादा होने से सब खराब। तो ये कैसे हुआ? बादल ने रगड़ खाया तो वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद इसने हवा में से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, है ना। हमने क्या बोला इसको? कि ये ब्रेक डाउन हो गया। अब इंसुलेटर खराब, चार्ज चलना शुरू कर दिया। और चार्ज के चलने से क्यों चला? क्योंकि फोर्स लगी। फोर्स के लगने से वो एक्सलरेट करता है, और एक्सलरेट करता हुआ चार्ज पार्टिकल फिर से एक्सलरेट करता हुआ चार्ज पार्टिकल, एक्सलरेट मतलब स्पीड का बढ़ना, ऐसा चार्ज पार्टिकल लाइट छोड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पार्क। जैसे 2 तार में लेता हूं और उसको मैं ऐसे करता हूं, ऐसे करके इतनी पास लेकर आऊंगा, मैं टच नहीं करता। इतनी पास लाने से इधर एक चार्ज, यहां पर एक चार्ज, इन दोनों में फोर्स लगना शुरू। फोर्स लगने से चार्ज पार्टिकल को खींच लेता है, और जब वो खींचता है तो क्या दिखता है हमें? लाइट, लाइट दिखता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पार्क। क्या बोलते हैं? ये स्पार्क, है ना। तो वो ऐसा भी है, स्पार्क। ऐसे लेकर आए पास में, स्पार्क छोड़ता है। टच करते हैं तो भी फोर्स लग रही है, तो भी स्पार्क छोड़ता है। ऐसी बॉडी को बोलते हैं कि बॉडी में से चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि वो कहां चले गया? वो चल के दूसरी तरफ डिस्चार्ज हो गया। खैर, ये सब बातें मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी प्रिंसिपल भी समझना है कि कैसे कैसे दुनिया काम कर रही है। ये जो इसके पास स्ट्रेंथ थी, ताकत थी इसको तोड़ने के लिए, ये ताकत को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाँ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये लिखवाऊंगा मैं, लेकिन अभी समझो क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ जहां पर इंसुलेटर इंसुलेटर रहता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये कहां पर ब्रेक डाउन होता है? इतने पे, इससे थोड़े से पे ये नहीं होगा। मतलब कि इंसुलेटर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब, फिर से देखो, एक इंसुलेटर 50 पे आके ब्रेक डाउन हो जाता है,
तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? 49.5 समथिंग है ना। तो वो क्या, उसकी स्ट्रेंथ कि इतनी देर तक वो अपने आप को मजबूत बना के रखेगा, वो खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो उसकी स्ट्रेंथ बन के रहेगी, मजबूती बन के रहेगी स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट को चलने नहीं देगा। कब तक नहीं चलने देगा? हवा का जो है वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना होता है, इतने तक चार्ज को चलने नहीं देगा। इससे थोड़ा सा कर दोगे चलने देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आया? ब्रेक डाउन क्या है? एक ऐसा पॉइंट या इतनी चार्ज की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां पर चार्ज इंसुलेटर में चलना शुरू कर देते हैं। ब्रेकडाउन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होती है? ये इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है ना। ब्रेकडाउन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अमाउंट, वो वैल्यू जहां पर इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? ऐसी स्ट्रेंथ कि आप इतना बढ़ाओ वो इंसुलेटर रहेगा, थोड़ा सा और किया वो कंडक्टर बन जाएगा। तो इंसुलेटर कंडक्टर कब बनता है? जब इसको तोड़ दोगे आप। इसकी जो स्ट्रेंथ थी यहां से यहां तक की, ये चार्ज करते गए, इसकी स्ट्रेंथ यहां तक आ गए, इससे पार कर जाओगे तो इंसुलेटर क्या बन जाएगा? कंडक्टर। चार्ज चलना शुरू कर देंगे और करंट लगना शुरू हो जाएगा। तो हर किसी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी कितनी है वो भी जानना जरूरी है। तो बनाते हैं इसका एक छोटा सा नोट्स, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है ना। बट एनीवे ये सब बातें हमें लिखना भी है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको लिख लेंगे, ठीक है। ओके।